नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य भवानी शंकर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आइएगा आगे बढ़ते हैं। आज की कक्षा में हमने कल यण संधि कंप्लीट की थी। यण संधि के अंतर्गत हमने ई, उ, री और लरी इनके नियमों को देखा था। इनके बाद में स्वर आ जाएं तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और लरी के स्थान पर ल हमने देखा था। ये बात ध्यान रखिएगा। इनके अनुसार यण संधि कंप्लीट हो जाती है। और मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, य, व, र और ल से जस्ट पहले आधा अक्षर आ जाए तो वहां पर यण संधि होगी। ये तरीका भी मैंने बताया था यण संधि का, ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अगर हम देखें तो अगली संधि जिसका नाम है अयादी संधि। अयादी संधि है, इसको हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट संधि है बच्चों, एग्जामिनर यहां से प्रश्न पूछता है। अयादी संधि, अयादी संधि के लिए सूत्र लिखा गया है सूत्र है एचो अय वाया वह। एचो अय वाया वह नाम का सूत्र है। एक बार बोलिएगा, एचो अय वाया वह। अगर आप देखेंगे तो एचो अय वाया वह को हम विभक्त करें तो ये बनता है एचः अय अव आय आव। एचः अय आव आय आव, ये स्थिति इसको अलग अलग करती है, पदच्छेद करती है। ये सूत्र कहता क्या है, एचो अय वाया वह। इसको हमने तीन भागों में व्यक्त किया। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग। ये तीन भागों में हमने विभक्त कर दिया। आप देखेंगे इसमें लिखा मैंने एच, इसमें लिखा मैंने अच और इसमें लिखा मैंने अयादी आदेश। देखिए, हमने इस सूत्र को तीन भागों में अपने अनुसार विभक्त कर लिया जिससे हम आसानी से समझ पाएं। सूत्र है एचो अय वाया वह। अगर आप देखेंगे तो यहां पर अवग्रह चिन्ह लगा हुआ है, यह अवग्रह चिन्ह लगा हुआ है जो कि उत्तर विसर्ग संधि को दर्शाता है। यह अवग्रह चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। यह अवग्रह चिन्ह है ना। और ये अवग्रह चिन्ह का जो उच्चारण होता है बच्चों, इसका उच्चारण ए की भांति होता है। ठीक है, तो हमने कहा एचो अय वाया वह, एचः अय अव आय आव। ठीक, तो हमने इनको विभक्त किया। एच का मतलब एच प्रत्याहार है जो हम सभी जानते हैं, ए ओ आई और औ, ये एच प्रत्याहार है। ठीक, ए ओ आई औ ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जो माहेश्वर सूत्र हम पढ़ते हैं उनमें ए ओ आई औ की कंडीशन आ जाती है। ठीक, उसके बाद में है एम्बुलेंस, ये आ गई आपकी एम्बुलेंस। अच का मतलब अचस्वराः, स्वर है, ध्यान रखिएगा। स्वर आ जाए, एच के बाद में कोई भी स्वर आ जाए ये कह रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप ए के स्थान पर
आप ओ के स्थान पर, आप ऐ के स्थान पर, आप औ के स्थान पर। क्रमशः देखिएगा, यहां पर क्रमशः की स्थिति है, क्रमशः, क्रमशः यानी 1 2 3 4, ये आदेश कर देंगे, क्रमशः आदेश हो जाएंगे। तो आय, अब, आय, आओ, ये संधि का नियम कंप्लीट हो गया। एचो अय वायावह, एचह अय अव आय आव। ठीक है, हमने 3 भागों में बांटा, एच अच अयादि आदेश। एच में लिखा ए ओ ऐ औ, फिर अच में लिखा स्वराह अचस्वराह, अच स्वर होते हैं। अयादि आदेश क्रमशः अय अव आय आव, ये क्रमशः आदेश हो गई। अर्थात ए के स्थान पर अय आ जाएगा, ओ के स्थान पर अव आ जाएगा, ऐ के स्थान पर आय आ जाएगा और औ के स्थान पर आव आ जाएगा। इनकी मात्राओं को ध्यान रखना बच्चों। इसकी मात्रा होती है 1, इसकी मात्रा ऐसी होती है खड़ी पाई प्लस 1, इसकी मात्रा होती है 2 और इसकी मात्रा भी होती है खड़ी पाई प्लस 2। तो ये स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं आपकी अयादि संधि में। ये आदेशित भाग हैं, आदेश हो जाएंगे और इसके कारण अपना पूरा का पूरा संधि का उदाहरण बन जाएगा। ठीक, आइए उदाहरणों को देखते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, नई नई प्लस अकह, नई प्लस अकह, एक उदाहरण आया। आप गौर करेंगे तो यहां पर न है, न में आपके सामने ऐ की मात्रा लगी है। देखिए ये ऐ की मात्रा लगी है और उसके बाद में आपके सामने अकह, ये स्थिति है। हमने इसको और डिफाइन कर लिया, ऐ की मात्रा लगी है न में, तो ऐ के बाद में हमें अ दिख रहा है। आप देखेंगे ये रहा ऐ के बाद में हमें स्वर दिख रहा है। अब यहां पर आए नियम के अकॉर्डिंग, ये ऐ कहाँ है, ये रहा ऐ और ऐ के बाद में हमें क्या दिख रहा है, स्वर। तो ऐ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा। तो ऐ को भगा देंगे और क्या ले आएंगे, आय ले आएंगे। ये लो ऐ को भगा दिया और क्या आ गया, आय। ये आय आदेश हो गया, ये हो गया आय आदेश। अब स्थिति नीचे लाएं, न का न, ऐ के स्थान पर आय और अकह का अकह। अब देखिए मित्रों, इनको हमने डॉक्टर समझना अपने आप को और टाके फिट करने हैं। टाके फिट करेंगे तो न में आ की मात्रा ना, य में आ की मात्रा य पूरा, क का क, विसर्ग का विसर्ग, तो क्या बन जाएगा, नायक है। नायक है कौन संधि का उदाहरण है, अयादि संधि का उदाहरण है नायक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नायक है अयादि संधि का उदाहरण है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे लिखा मैंने एक उदाहरण देखा, ने प्लस अनम, ने प्लस अनम। ने प्लस अनम क्या कहता है, आओ देखते हैं। न में आपके सामने एक की मात्रा है और उसके बाद में आपके अनम है। ये दिख रहा ए और आगे दिख रहा स्वर। देखिएगा यहां पर ए कौन सा है, ये देखिए ये रहा ए के बाद में स्वर है, हाँ सर स्वर है। क्या आदेश हो जाएगा, अय आदेश हो जाएगा। नियम अपना लग रहा है, नियम लग रहा है, तो ये देखिए, आओ देखते हैं। यहां आदेश हो जाएगा अय, ये लो अ और ये आधा है, ध्यान रखिएगा, ये आ गया अय। स्थिति नीचे लाओ, न का न, अय ए के स्थान पर अय और अनम का अनम। अगर हमें इसको जोड़ना है, टाके फिट करने हैं बस, न में अ की मात्रा न पूरा, य में अ की मात्रा य पूरा, नम का नम, क्या बन जाएगा, नयनम। ये उदाहरण बन गया नयनम। देखिएगा एक तो ऐ का उदाहरण हो गया और एक आपके ए का उदाहरण हो गया निश्चित तौर पर। आइएगा आगे चलते हैं।
मैंने कहा पो प्लस अनम, पो प्लस अनम। एक उदाहरण लिखा, यहां पर देखा प में किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा है। ये लो ओ की मात्रा, और अनम का अनम, अनम का अनम। अब स्थिति देखो, ओ के बाद में आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्वर दिखाई दे रहा है। नियम के अकॉर्डिंग चलो, ये रहा ओ के बाद में क्या दिखाई दे रहा है? स्वर। क्या आदेश हो जाएगा? अवादेश हो जाएगा। अवादेश हो जाएगा तो क्या नियम बनेगा? देखो, ओ के स्थान पर आएगा अव, ये लो अव। सारे काम नियमों के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। अब इस पै को नीचे लाते हैं, ओ के स्थान पर अव और अनम का अनम। ठीक है सर। अब हम इसको जोड़ते हैं, तो पै में ए की मात्रा पै पूरा, वै में ए की मात्रा वै पूरा, नम का नम, क्या बन जाएगा? पवनम। पवनम में कौन सी संधि है? अयादि संधि है। कौन संधि है? अयादि संधि है पवनम में। आगे एक उदाहरण और देखिएगा, पौ प्लस अकह, पौ प्लस अकह। ये देखो प में किसकी मात्रा? औ की मात्रा, और अकह का अकह। ये देखिए, औ के बाद में क्या दिखाई दे रहा है? औ के बाद में स्वर दिखाई दे रहा है। नियम क्या कह रहा है? ये रहा औ के बाद में स्वर, तो औ के स्थान पर क्या जाएगा? आव आ जाएगा। ये आव आ जाएगा। देखिए, औ के स्थान पर आ जाएगा आव। स्थिति बची पै, औ के स्थान पर आव और अकह का अकह। अब हम इसको जोड़ते हैं, पै में आ की मात्रा पा पूरा, वै में आ की मात्रा वै पूरा, कै का कै, पावकह। पावकह शब्द में संधि कौन सी है? यह अयादि संधि है। तो देखिए मित्रों, ये आपके सामने उदाहरण आए हैं जो कि आपके अयादि संधि को अंकित करते हैं। सारे के सारी स्थितियां हैं। अब देखो, इनको याद कैसे करोगे? अगर कई बार दिमाग में भूल जाएं तो आप इसको झाला देने वाली संधि कह सकते हो। जैसे झाला देती है ये, कैसे? अय, अव, आय, आव। अगर आप देखेंगे अय, अव, आय, आव, ये झाला देती हैं। आप किसी को झाला दे रहे हो तो ऐसे बुलाओगे, अय, अव, ओय, आव। अर्थात झाला देने वाली संधि कौन सी है? अयादि संधि है। अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे तो आपको याद हो जाएगी। आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, एचो अयवायाव है। एच का मतलब क्या है? एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है। अच का मतलब क्या है? स्वराह। अयादि आदेश क्या है? अयादि आदेश ये देख सकते हो, ये क्रमशः आदेश होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहले अय, दूसरा अव, तीसरा आय, चौथा आव आदेश होता है। एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है। फिर एग्जामिनर यहां से प्रश्न पूछने के बाद में उदाहरणों पर आ सकता है। उदाहरण आपको याद है, नियम याद है, तो उदाहरण में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। उदाहरण आप कंप्लीट कर लोगे। फिर मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं बनाने के लिए, बनाइएगा।
देखिए उदाहरण बनाइए, सिंपल से उदाहरण है, आप बना सकते हैं। उदाहरणों को चेक कीजिएगा। आइए देखिए, दई प्लस अकह क्या बनेगा? तो आप देखेंगे ये बनेगा दायका है, ये बनेगा नायिका, ये बनेगा विधायका है। विधई प्लस अकह विधायकः, ये बनेगा विधायिका, विधायिका, ये बनेगा भो प्लस अनम भवनम, पौ प्लस अनम पवनम, चे प्लस अनम चयनम, लो प्लस अह लवः, सई प्लस अक शायक, विष्णु प्लस ए विष्णवे, विष्णवे, ये बनेगा हरये, ये बनेगा गायकः, ये बनेगा गायिका, ये बनेगा हवि, ये बनेगा भवः, ये बनेगा जयः। ये उदाहरण आपके सामने बने, पूरे अयादि संधि से बने हैं। अयादि एचः क्रमादय अय अव आय आव एते स्तः। तो ये क्रम से आपके सामने अय अव आय आव आदेश होते हैं। ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश होते हैं। बहुत सिंपल सा नियम है। अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तो आप इन उदाहरणों को कभी गलत नहीं करेंगे। यण संधि हमने देखी, इको यण सी का स्थान है यण सी, अर्थात इक अच और यण आदेश किया, ई उ री लरी और अच, फिर ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर रह, री के स्थान पर लय। इसी प्रकार से एचो ए वायाव है, एचः क्रमादय अय अव आय आव, अर्थात एच एच ए ओ ऐ औ क्रमशः, फिर अच स्वराः, स्वर आ गए एम्बुलेंस के बाद में, ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव की स्थिति बनती है। आइएगा हम आगे चलते हैं। आगे हम देखें तो विच्छेद करने का तरीका। विच्छेद, विच्छेद किस प्रकार करते हैं? देखिए विच्छेद वैसे आप कर सकते हैं, तो भी मैं कई तरीके बता देता हूं जिससे आपको आसानी हो जाए। वैसे पूरा संधि खत्म हो चुकी है अयादि, उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। विच्छेद मैं आपको बताता हूं इसलिए हूं क्योंकि आप कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो विच्छेद करने में घबराते हैं, तो इन तरीकों को काम में ले सकते हैं। देखिएगा, पहली बात तो यहां पर एक ट्रिक बताता हूं अयादि संधि को पहचानने की। कैसे पहचानोगे? अयादि संधि के किसी भी शब्द को आप देखोगे तो वहां पर मध्य में अय, अब, आय और आव। विद्यार्थियों याद रखना, जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास होता है धोखा वही देता है। कई बार अपन सोचते हैं अपन कर लेंगे, अयादि संधि आती है, ऐसी स्थिति आ जाती है एग्जाम में कि हम उस उदाहरण को कर ही नहीं पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये स्थितियां आपको कहां दिखेंगी? बीच में। ये कहां दिखेंगी? बीच में। संधि लगभग बीच में होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो बीच में ये स्थिति दिखेंगी। आप इनको याद रखना, झाला देना, याद रख सकते हो, झाला देना। ये कुछ पॉइंट हैं जिनसे आप
एग्जाम हॉल में उन चीजों को कवर कर सकते हो। झाला देना अर्थात अय अव आय आव, अगर ऐसी स्थिति आपको दिखाई दे तो आप निश्चित तौर पर अयादी संधि मानोगे। जैसे आप इन उदाहरणों को एक बार गौर से देखिएगा, गौर से देखोगे तो देखो आय सीधा झाला दे रहा है, आय झाला दे रहा है, आय आय अव अव अय अव, यहां पर आय, यहां पर अव, यहां पर अय, यहां पर आय, यहां पर आय, यहां पर अव, यहां पर अव, यहां पर अय। अगर आप देखोगे तो अय अव आय आव की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, तो आप तुरंत वहां पर उत्तर देने की क्षमता रखोगे, तुरंत उत्तर दे दोगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें विच्छेद की, तो विच्छेद करने में देखिएगा संधियुक्त शब्द देगा आपको, तो उसमें आपको या तो दिखेगा अय, या दिखेगा अव, या दिखेगा आय, या दिखेगा आव। ठीक है, वही स्थिति जिस गांव जाना है उस गांव से वापस भी आना है। देखिएगा हम विच्छेद करते समय ये चीज ध्यान में रखते हैं कि ये एक गांव है और ये एक गांव है। ठीक है, हम इस गांव से चलते हैं और इस गांव में प्रवेश करते हैं, तो हम इस गांव से चलते हैं और इस गांव में प्रवेश करते हैं तो हमें संधि युक्त शब्द मिलता है, अर्थात इस स्थिति से हम इस स्थिति की ओर जाते हैं तो हमें संधि युक्त शब्द मिलता है। अगला हमें संधि विच्छेद पूछे तो कुछ नहीं करना, पीठ दिखाकर वापस फेर मोड़ा कर लेना है। अर्थात अगर आप फेर मोड़ा कर लेंगे तो ऐसी स्थिति में इस गांव से वापिस इस गांव आ जाएंगे। अरे झके गांव जावा भी गांव पाछा भी तो आ सका, हाँ, तो उस गांव से अगर वापिस आ गए तो संधि का विच्छेद मिल जाएगा और कुछ नहीं है। देखिएगा आगे चलें, हमें क्या करना है, जैसे अय है तो अय को हम किस में बदलते हैं, अय को हम बदलते हैं ओ को, अव को किस में बदलते हैं, अव को हम बदलते हैं, आय को भी बदलते हैं, वापिस आ रहे हैं, और आव को भी बदलते हैं, वापिस आ रहे हैं। तो हम देखेंगे अय कहां से बना था सर, ए से बना था। अव कहां से बना था सर, ओ से बना था। आय कहां से बना था, ऐ से बना था। और आव कहां से बना था, औ से बना था। और इन मात्राओं को, ये जितनी भी मात्राएं आई हैं आपके सामने, ए, ओ, ऐ और औ, ये मात्राएं आई हैं, इन मात्राओं को आपको जो इससे पहले पूर्व वर्ण को दे देना है। पूर्व वर्ण को दे देना है, जो भी पूर्व वर्ण दिखाई दे आपको, पहले वाला वर्ण, इनसे। और आगे क्या बचेगा, इनके आगे स्वर बचेगा, ये स्वर एज इट इज रख देना है, अपना काम हो जाएगा। जैसे देखिएगा एक उदाहरण आया अपने पास, मैंने कहा नाविक है, नाविक है, उदाहरण आया, कोई दिक्कत नहीं, इसका विच्छेद पूछ लिया अगले ने, हमें इसको अलग थलग करना है। पहले अलग थलग करो, बीमारी कहाँ है वो देखो। नैम में किसकी मात्रा, आ की मात्रा, फिर क्या है वह, वह में किसकी मात्रा, छोटे ई की मात्रा, कै का कै, विसर्ग का विसर्ग। हमें पता चल गया क्या दिख रहा है हमें, अब आपको साफ साफ दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, आव दिखाई देगा। इस आव को किस में कन्वर्ट करना है, अभी अभी देखा अपन ने, आप बताइएगा आव को किस में कन्वर्ट करना है। आव को ए में नहीं सर, ओ में नहीं, आई में नहीं, आव को तो सर औ में कन्वर्ट किया जाता है। हाँ लो, ये लो औ आ गया, औ आ गया, तो इस औ को किसको भेजना है, इस औ को हमें भेजना है किसके पास, न के पास। न के पास भेज दोगे तो उदाहरण बन जाएगा एज इट इज। आइएगा नौ के पास भेजोगे तो ये बन जाएगा नौ, ये न में औ की मात्रा लग गई, ये पूरा काम यहाँ का कंप्लीट, बचा क्या, इक है, तो ये बन गया इक है, ये विच्छेद हो गया नाविक है। 9 + इक है, नाविक है, अयादी संधि से निर्मित उदाहरण है। इस प्रकार के उदाहरणों को आप देखते हैं। ठीक है, आइएगा एक बार चेक करिए, फिर उसके बाद में मैं आपको कुछ विच्छेदित उदाहरण बताता हूं। आइए, डयनम, गायन, लावकः, धावकः,
धवनम, या धवन लिख दो, पवित्रम, शयनम, क्षायकः, दायिका, पाविका, प्रशवः, प्रशाविका, धाविका, शावकः। ये लो उदाहरण, ये बना के देखो क्या बनेंगे। इसका आपको विच्छेद करना है। विच्छेद डैनम, गायनम, लावकः, धावकः, धवनम, पवित्रम, शयनम, क्षायकः, दायिका, पाविका, आपके सामने आया प्रशाव, प्रशाविका, धाविका, शावकः। देखते हैं किस प्रकार बनाते हैं आप। विच्छेदित भाग हैं, आराम से बन जाएगा। विच्छेद हमेशा थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो विच्छेद आपके समकक्ष होगा, कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं। कॉपी में किया करो बच्चों इन उदाहरणों को। डे प्लस अनम, ये बन जाएगा गई प्लस अनम, ये बन जाएगा लव प्लस अकह, ये बन जाएगा धौ प्लस अकह, ये बन जाएगा धो प्लस अनह, धो प्लस अनह। प्रातिपदिक बना सकते हो पो प्लस इत्रम, ये पुण्य धातु थी, पवित्र में पुण्य धातु है, ध्यान रखना। शयनम, से प्लस अनम, धातु से बना हुआ पॉइंट है ये। शायकः, क्षय प्लस अकः, दायिका, दई प्लस इका, पौ प्लस इका, पाविका, प्रशो प्लस अह, प्रशवः, प्रशव प्लस इका, प्रशाविका, और धौ प्लस इका, धाविका, और सौ प्लस अकः, शावकः। ये उदाहरण निर्मित होंगे। अब देखिएगा इन उदाहरणों को। ये उदाहरण आपके समकक्ष बने हैं जो कि आपने विच्छेदित भाग से बनाए हैं, है ना। डे प्लस अनम डैनम, गय प्लस अनम गायनम, लव प्लस अकः लावकः, धौ प्लस अकः धावकः। इस प्रकार के सारे उदाहरण आप आराम से बना पाएंगे, तो यहाँ डरने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं अयादी संधि में। महत्वपूर्ण तथ्यानी, क्या है महत्वपूर्ण तथ्य? देखिएगा, पॉइंट एक सूत्र आता है जिसका नाम है एक वार्तिक आती है जिसका नाम है वान्तोई प्रत्यय। इस वार्तिक को रहने देना, यहां पर आप मानिएगा एक सूत्र आता है
जिसका नाम है वांतो ही प्रत्यय। देखिएगा ये क्या कहता है, वांतो ही प्रत्यय। यहां पर एक पहला पॉइंट आया, ये आपको एक स्थिति बताता है वांतो ही प्रत्यय। क्या कहता है, ये कहता है ओ या औ के बाद य प्रत्यय से प्रारंभित य से प्रारंभ प्रत्यय ओ या औ के बाद य से प्रारंभ प्रत्यय आने पर क्रमशः अब आव आदेश होंगे। ये आपके सामने नियम आया, महत्वपूर्ण तथ्य है कि वांतो ही प्रत्यय नाम का एक सूत्र आता है, वो कहता है ओ या औ के बाद य से प्रारंभ प्रत्यय आने पर, कोई भी य से प्रारंभ प्रत्यय आ जाए तो हम अब आव आदेश कर देंगे, अर्थात हम अयादि का कार्य कर देंगे। ये सूत्र कह रहा है वांतो ही प्रत्यय कि ओ या औ के बाद में अगर आपके सामने कोई स्थिति आती है तो आप इस स्थिति से आप उदाहरण बना सकते हैं, अयादि संधि के उदाहरण आप लोग निर्मित कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं, इसी स्थिति में हम देखते हैं वांतो ही प्रत्यय क्या कहता है, उदाहरणों को समझें। जैसे एक शब्द है गो शब्द, और यहां प्रत्यय लगा है यत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगा है, यत प्रत्यय, ठीक है। गो प्लस यत प्रत्यय, ठीक। तो अगर आप देखेंगे यहां प्रत्यय की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, तो ये बचेगा गो प्लस य, अर्थात मैं इसको सीधा कहूं तो गो प्लस यम कह सकता हूं नपुंसकलिंग में। अब यहां पर मैं बताता हूं ये यम कहां से आया है, ये यम आया है यत प्रत्यय का, यत प्रत्यय, यत प्रत्यय है। और यम का, यत प्रत्यय का जो हिंट होता है वो होता है यह या यम, ठीक। ये होता है पुल्लिंग में, ये होता है स्त्रीलिंग में, और ये होता है नपुंसकलिंग में। जो उदाहरण बनाना चाहते हो वैसा बन जाएगा, ठीक। अब ये यत प्रत्यय का है, अपन ने देखा ये नियम कह रहा था, ये नियम कह रहा था कि ओ या औ के बाद में, ये रहा ओ, उसके बाद में य से प्रारंभ प्रत्यय आने पर, तो य से प्रारंभ प्रत्यय है, यत प्रत्यय है, यम उसी का आया है, तो हम क्रमशः अब आव आदेश कर देंगे। तो ये उदाहरण ये बनेगा। तो हम देखें, ये ग में किसकी मात्रा, ओ की मात्रा, और उसके बाद में क्या है आपके सामने यम है नपुंसकलिंग का, ठीक। अब ओ के स्थान पर आप देखेंगे तो अयादि संधि का एचोय वायाव सूत्र तो नहीं लग रहा, क्योंकि वो तो क्या कहता है, एचोय वायाव है। क्या होना चाहिए बच्चों, स्वर होना चाहिए। वो तो ये कहता है स्वर होना चाहिए, ओ के बाद में स्वर होगा तभी मैं क्या करूंगा, अब आदेश करूंगा। ये नियम तो ये कह रहा था, और वहां पर अपने स्वर नहीं है, वहां पर तो अपने क्या है, यह है, अर्थात स्वर नहीं है, व्यंजन वर्ण है, तो नियम एचोय वायाव तो नहीं लग रहा। तो वांतो ही प्रत्यय यहां पर नियम लग रहा है। वांतो ही प्रत्यय कह रहा है ओ के बाद में यत प्रत्यय है, तो कोई य से प्रारंभ प्रत्यय है तो आप आदेश कर दो। तो हम क्या कर देंगे, ओ के स्थान पर अब आदेश कर देंगे, और अब आदेश कर देंगे तो स्थिति निर्मित होकर आएगी, देखिएगा यहां पर बचा गए, ओ के स्थान पर अव, नपुंसकलिंग का यम,
अब ये बन जाएगा उदाहरण, गय में की मात्रा गय पूरा, वह आधा, है ना, यह गव्यम, गव्य है गव्या गव्यम, ये उदाहरण बन के आ गया। अर्थात यहां पर जो स्थिति बनी है वो उदाहरण बनी है गव्यम की, और यहां पर आप वान्तोई प्रत्यय से अयादि संधि का प्रस्ताव रखते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है गव्यम, जैसे प्रश्न कैसे पूछेगा, जैसे देखिएगा इसी प्रकार से एक उदाहरण और है, और मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, 3 4। आपको अगले ने कहा धवनम, आपके सामने कहा नाव्यम, आपके सामने कहा भवनम, आपके सामने कहा गायिकः। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया वान्तोई प्रत्ययेन, वान्तोई प्रत्ययः सूत्रेण निर्मितम। अगले ने प्रश्न पूछ लिया वान्तोई प्रत्यय सूत्रेण निर्मितम, तो यहां पर आप क्या कहोगे उदाहरण को, कौन सा उदाहरण करोगे? धवनम नहीं होगा, भवनम नहीं होगा, गायक नहीं होगा, आप देखोगे नाव्यम, यत प्रत्यय साफ साफ दिखाई दे रहा है नाव्यम, अर्थात इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, नौ प्लस यम, नाव्यम। बात समझ में आ गई? तो यहां पर यत प्रत्यय से निर्मित है, आव आदेश किया अपन ने, साफ साफ दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसका उत्तर क्या जाएगा, नाव्यम जाएगा। इसी में महत्वपूर्ण तथ्यों में दूसरा तथ्य एक और आता है, एक सूत्र है जिसका नाम है लोपः साकलश्य, लोपः साकलश्य, साकल्यश्य, लोपः साकल्यश्य, एक सूत्र है लोपः साकल्यश्य। इस सूत्र को देखिएगा, लोपः साकल्यश्य क्या कहता है, लोपः साकल्यश्य सूत्र आपके सामने ये दूसरा तथ्य है, ये कहता है साकल्य ऋषि के मत में, ये काम कहां होता है, साकल्य ऋषि के मत में, पदांत अयादि कार्य होने पर अय अव आय आव के य वै का विकल्प से लोप करूंगा होगा। देखिएगा इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, एक तो यह और वह का क्या कर रहा है, ये लोप कर रहा है, और लोप कैसे कर रहा है, विकल्प से कर रहा है, ठीक है, किसका, अय के ये का, अव के वह का, आय के ये का, आव के वह का, अंतिम में जो ये संधि होने पर पदांत अर्थात पद के अंत में, और पद किसे कहते हैं, पद कहते हैं प्रातिपदिक, प्रातिपदिक, प्रातिपदिक अर्थात पद इसे कह सकते हैं जहां पर विभक्ति प्रत्यय लग जाए, सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम, सुप्तिगंतम पदम, ये ध्यान रखिएगा, सुप्तिगंतम पदम। मैं इसको और डिफाइन करूं, यहां पर अच्छे से लिख दूं, सही रहेगा। देखिएगा पदांत क्या होता है, पदांत पद का अंत, ठीक है। पद किसे कहते हैं,
पद संज्ञा किसकी होती है? तो पद संज्ञा होती है सुप्तिगंतम पदम। सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। सुप और तिगंत क्या है ये आपको बखूबी पता है, सुबंत और तिगंत। अर्थात सुबंत से क्या बनते हैं? शब्द रूप, और तिगंत से क्या बनते हैं? धातु रूप। सुबंत कितने? 21, तिगंत कितने? 18। अब आपके दिमाग में बात आई, ये कह रहा है पदांत होना चाहिए, अयादि का कार्य हो रहा हो, और ऐसे मत में मैं क्या करूंगा? विकल्प से लोप होगा। पदांत में विकल्प से लोप होगा। अय, अव, आय, आव, ऐसी स्थिति में अंत में जो यह और वह है उनका लोप होगा, और विकल्प से होगा। विकल्प का मतलब क्या होता है? विकल्प का मतलब पक्ष और विपक्ष। पक्ष और विपक्ष, अर्थात पक्ष में तो अयादि ये कार्य हो जाएगा, विपक्ष में अयादि संधि हो जाएगी। कहने का तात्पर्य एक तरफ अयादि संधि का कार्य भी हो जाएगा और एक तरफ इस बात को भी मान लिया जाएगा, दोनों बातें रख ली जाएगी। ये बात इस सूत्र के अनुसार कही गई। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखते हैं, आइएगा। एक उदाहरण आया, हरे प्लस ई है। हरे प्लस ई है नाम का उदाहरण आया। हरे प्लस ई है, हरे प्लस ई है। अब समझिएगा, पहली बात तो ये पदांत है, शब्द है, हरि शब्द से बना हुआ है हरे, इसलिए हरि के स्थिति में बना हुआ है, पद है। ठीक है, अब हरे बना है, ई है। इसको देखें तो ह, र और किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है, और आगे क्या है? ई है। अयादि संधि का नियम लग रहा है? लग रहा है गुरुजी। एक के बाद में स्वर दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहां आदेश क्या कर देंगे? अय आदेश कर देंगे। अय आदेश कर देंगे तो देखो ये बचेगा ह, र और आगे बचा ई है। अपना आराम से काम चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहां पर आकर वो सूत्र कौन सा है? लोपः शाकलस्य। लोपः शाकल्यस्य। लोपः शाकल्यस्य आकर क्या कहेगा? सब यहां पर य का विकल्प से लोप करें। य का विकल्प से, क्योंकि यह और वह का करता है, यहां पर यह दिख रहा है, विकल्प से लोप। विकल्प से लोप अर्थात एक तरफ तो लोप होगा, एक तरफ लोप नहीं होगा। हम देखते हैं दो बातें, यहां पर दो बातें निकल के आती हैं। लोप होने पर और लोप न होने पर। ठीक, लोप होने पर किसका मत चला जाएगा? साकल्य मत। और लोप न होने पर अयादि संधि, पाणिनि मत। ठीक, ये स्थिति आएगी। अगर हम देखें तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा? अगर हम लोप कर देते हैं तो ये बचेगा ह, आधा रे और ए, और आगे क्या हुआ? ई है। यहां पर स्थिति आई तो ये बन जाएगा हर ई है। हर ई है। अब आप कह सकते हो गुरुजी यहां पर संधि हो सकती है, क्यों? क्योंकि देखिएगा ए दिख रहा है, ए मिल गया, यहां पर आप संधि कर सकते हो, ए और ई में गुण संधि। ध्यान रखना ये बात। ये उदाहरण बन के आ गया, हरी है। यहां ध्यान रखना, लोप होने पर दूसरी बार संधि नहीं होती। बार संधि नहीं। देखिएगा
अगर यहां अगर मैं करता हुई यहां पर लोप कर दिया य का, ठीक है, और रे और ए और यहां मिल गया, रे में ए मिल गया और यह बच गया, यहां पर भी संधि लागू हो रही थी, ए प्लस ई बराबर गुण संधि कर देते। पर यहां पर ध्यान रखना, जब भी लोप होता है किसी स्थिति का तो विद्यमान रहता है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा यह विद्यमान है बीच में, ये संधि नहीं होने देगा, लोप होने पर दूसरी बार संधि नहीं होती, इतनी सी बात आप ध्यान रखिएगा। तो हर यह बन जाएगा। और अगर लोप न करें तो ऐसी स्थिति में लोप न करें तो बन जाएगा हर अय प्लस इह, ठीक है। तो ये बन जाएगा हर इह, हर इह, ये उदाहरण बन के आ जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे ये पूरी की पूरी स्थिति आपके सामने बनी है हर इह की, है ना। तो ये एक तो बना है हर इह और एक बना है हर इह, ठीक है। तो ये स्थिति में आपके सामने पूरी की पूरी स्थिति लोप शाकल्यश की लागू होती है। हरे ई है, ये दोनों मत होने पर, लोप होने पर और लोप न होने पर स्थितियां बनती है। एग्जामिनर पूछे हर ई है किसका है, तो लोप साकल्यस्य के मत के अनुसार बना है, और हर ई है यहाँ पर कौन सी संधि हुई है, अयादी संधि से निर्मित हुआ है। ये उदाहरण ये आप देख सकते हो, ये उदाहरण आपके समकक्ष आया है, ठीक है। एक उदाहरण और देखो, जैसे ऐसा ही उदाहरण देता हूं, गुरो पदांत है उत्तकः, अच्छा उदाहरण है। देखिए ये बनेगा गुर और औ, फिर बच गया उत्तकः। अयादी संधि का नियम लागू हो रहा है क्योंकि आगे स्वर है, क्या आ जाएगा, औ आ जाएगा, ठीक है। यहां पर औ आ गया। अब स्थिति बची गु र, फिर क्या बचा, सॉरी आव आदेश हो जाएगा यहां पर, आ, ठीक है। फिर क्या बचा, उत्तकः। सूत्र आएगा कौन सा, लोप शाकल्यस्य, लोप शाकल्यस्य। ये ऋषि का मत है। आप क्या करोगे यहां पर, वै का विकल्प से लोप, विकल्प से लोप, ठीक। अब लोप करोगे तो ये दो स्थितियां रहेंगी वापस, एक साकल्य मत, एक अयादी संधि मत। ठीक, लोप होता है तो स्थिति बचेगी गु आधा रे आ, फिर बचेगा उत्तकः। यहां लोप नहीं होगा तो गु रे आ व उत्तकः, ठीक। अगर देखेंगे यहां लोप हो गया तो बन जाएगा गु गुरा प्लस उत्तकः, ये रूप बन के आएगा। और यहां देखोगे तो बनेगा गुरा वुत्तकः। ये लो, ये आपके साकल्य मत के अनुसार बना और ये पाणिनि अयादी संधि के अनुसार बना। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार उदाहरण बनते हैं। तो अयादी संधि कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही। आज के आनंद की जय हो और बोल बालाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद।